चलिए डियर स्टूडेंट्स, 43 नंबर का एमसीक्यू का सॉल्यूशन हम करते हैं। द करेक्ट सेट फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रूबिडियम। रूबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला टॉपिक बाकी है, इसीलिए वो आगे करेंगे। ये 44 हो गया है, यस 45। कैलकुलेट द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। तो पहले आप सबको जो है नैनोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻⁹। ओके, सो ये मीटर हो गया। और ये फॉर्मूला सिंपल हम ले लेंगे, E = hc/λ। प्लेइंग कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, आसानी से इस एमसीक्यू का सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, 46। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। ये आगे आ गया है, इस टाइप का एमसीक्यू है। m = 0। m का जो वैल्यू है वो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी है वो ही दिखाता है। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दिखाता है, तो m = 0 मतलब 1 ऑर्बिटल ही हो गई, आंसर 1। बेस्ड ऑन इक्वेशन E, ये इक्वेशन दिया हुआ है, सर्टेन कंक्लूजन आर रिटन विच इज नॉट करेक्ट, वी हैव टू फाइंड दिस। लार्जर द वैल्यू ऑफ n इज द लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। हमें पता है कि n जो है वो ऑर्बिट हमें सजेस्ट करता है, तो अगर रेडियस ऑर्बिट के साथ ही सीधी कनेक्टेड होती है तो ये पहला स्टेटमेंट तो पक्का राइट है। ओके, बी स्टेटमेंट पर हम चलते हैं। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। यस, वो भी राइट है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट अपनी चेंज करता है तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सी, फॉर n = 1 the electron has a more negative energy than n = 6, which means electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit। देखिए ये क्या बोलते हैं, पहले ये स्टेटमेंट n = 1, electron has a more negative energy than it does for n = 6, वो सही बात है, पर उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज मोरली लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। स्मॉलेस्ट नहीं ऑर्बिट होती है ना इसमें, ये ऑर्बिट स्मॉलेस्ट की बजाय हायर ऑर्बिट होती है, क्योंकि n = 1 क्लोजेस्ट होता है और n = 6 वो हायर होता है। सो n = 6 हायर होने की वजह से हायर अलाउड ऑर्बिट होती है, स्मॉलेस्ट नहीं। तो ये सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड करना होता है और d ऑर्बिटल के लिए, तो mvr = nh/2π यहाँ पर होता है। और ये नहीं फॉर्मूला लेंगे तो हमें ऑर्बिटल की एंगुलर मोमेंटम के लिए ये फॉर्मूला लेंगे, √L × L+1 × h/2π। d ऑर्बिटल के लिए L = क्या होता है, 2, तो 2 + 1 3, 3 2 6, √6h। इसमें प्रॉब्लम है, 2π यहाँ पर मिस हो गया है, √6h/2π वो आंसर आएगा। Which of the following is the energy possible excited state of hydrogen? एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी आपको क्या करना है, हमारे पास 13.6 है, डिवाइड बाय हमें करना पड़ता है 4। देखिए हमारे पास फॉर्मूला ये रहेगी, E = -13.6 z²/n²। ठीक है, ये फॉर्मूला रहने वाली है। अभी हाइड्रोजन के लिए क्या रहेगा, -13.6, हाइड्रोजन के लिए z मानी 1 रहेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n = रहेगा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4, तो 13.6 डिवाइड बाय 4 हम करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा -3.4। सो यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ये रहा 49। 50, a stream of electrons from a heated filament was passed between two charged plates kept in a potential difference VESU. E and M are charge and mass of electron respectively. The value of h/λ is given by √2 MeV। हम जानते हैं, देखिए λ = h/mv होता है, तो क्या होता है, चलिए उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी E के
इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है, तो कहिए यस। और नाउ v स्क्वायर यहाँ पर क्या रहेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी बाय, ये यहाँ पर हो गया 2 काइनेटिक एनर्जी बाय m। ठीक है, ये हो गया m। और ये m हो जाता है, इसका v का स्क्वायर रूट हम निकाल देते हैं और स्क्वायर रूट निकालने के बाद हम यहाँ पर उसको रख देते हैं। चलिए, तो ये सीधी फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगी। तो h/λ का हमें क्या वैल्यू है इससे हमें मिल सकती है। ओके, अभी नेक्स्ट में हम आगे चलते हैं। 2 electrons occupying the same orbital are distinguished by spin quantum number because 1/2 plus and 1/2 minus. How many electrons can fit in the orbital for n is equal to 3, l is equal to 1? देखिए, n is equal to 3, l is equal to 1, तो ये रहा यहाँ पर 3p। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं, तो p में 6 हो सकते हैं। आंसर करेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर 6 आंसर आने वाला है। ओके, Which of the following pairs d orbital will have electron density along the axis? अभी तो हमने शेप ये पढ़ा था, उस शेप को ध्यान में रखते हुए आपको ये आंसर देना पड़ेगा। dz² dx² to y², इसमें डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। अभी ये लॉब्स वगैरह है ना, जो थोड़ा डिटेल में एनसीईआरटी में बहुत नहीं दिया हुआ है, बट इसको अगर हम जब आपको कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन होगा तो पर्सनल में साथ में पढ़ेंगे आमने सामने, तभी ये अच्छी तरीके से क्लियर हो सकता है। द एनर्जीज 25 and 50 EV रिलेशन बिटवीन दर वेवलेंथ। देखिए, यहाँ पर अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लेंगे E1 इज इक्वल टू hc/λ1, E2 इज इक्वल टू hc/λ2। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, E1/E2 करेंगे, E1/E2, तो यहाँ पर रहेगा λ2/λ1। E1 यहाँ पर 25 दिया हुआ है, E2 यहाँ पर 50 दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन हम आंसर इसमें लिखेंगे, हमें λ1 इज इक्वल टू 2 λ2 आंसर मिल जाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ n इज इक्वल टू 4 to 2 हीलियम प्लस इज इक्वल टू द ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो हीलियम प्लस की फ्रीक्वेंसी है वो किससे मिलती जुलती है, तो फ्रीक्वेंसी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम रीड्स इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। 3.29 इंटू 10⁻15 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 2, बट याद में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर z² आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हीलियम के लिए यहाँ पर 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर आएगा। उसके बाद 4 और 2 का आप आंसर कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, सभी इस तरीके की फॉर्मूला रखनी है, बट हाइड्रोजन एटम इसीलिए ये हो जाएगा 1, और सभी के सभी एमसीक्यू का ऑप्शन है वो यहाँ पर हम रखेंगे, किस में आंसर सही आता है वो हम देखेंगे। E/m रेशियो J.J. थॉमसन, आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 होता है, तो हमें स्क्वायर करना होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पूछते हैं तो हम 2n स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए 54 MCQ का, जो टोटल MCQ कौन सा रहा, ये रहा 58। सभी का सभी MCQ की मैंने प्रैक्टिस करवा दी है ताकि आप सबको कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो ये स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।